हे गाइस, मेरा नाम है सूरज सर और हम लाए हैं आपके लिए वो सीरीज, वो क्वेश्चंस जिसको बोर्ड्स में करके सारा सफा चट हो जाएगा और 80/80 मेरी तरफ से तुम्हें मिलेंगे। ये क्वेश्चन की सीरीज वो क्वेश्चन सीरीज है जो बोर्ड्स के लिए अल्टीमेटम है भाई। इससे बेहतर, इससे बेहतरीन कोई सीरीज नहीं मिलेगी तुझे, ये मान ले तू। तो आज की इस एंड गेम सीरीज में हम लेने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो यहां से उठ के आएगा। लिख के ले ले, लिख के ले ले बेटा। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, ऐसे ही नहीं। सूरज सर नाम है, लीकर है हम। देख लेना 17 तारीख को तेरे पेपर में इन्हीं 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 एंड गेम सीरीज में से क्वेश्चन आ रहे होंगे। बस तुझे पेन पेपर निकालना है, ट्रस्ट करना है और चक दे फट्टे। चल, स्टैटिस्टिक्स में 3 मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है: मीन, मीडियन, मोड। मोड सबसे आसान है, मीन भी मॉडरेट है, मीडियन में बच्चा थोड़ा उलझ जाता है। हम क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूलाज को समझेंगे। आजा, मीन में 3 मेथड्स है बेटा: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तू एक ढंग से करके चले जा तो भी तेरा काम हो जाएगा, बट मैं कहता हूं 2 कर। किसी क्वेश्चन में तेरे को अज्यूम की जरूरत, बोर्ड्स नहीं बोलता इस मेथड से कर, बट स्टिल क्या लिखा है, क्या लिखा है? कह रहा है मीन और मोड निकालना है। हम मीन सीख रहे हैं तो हम मीन निकाल के दिखाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार आया है, सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2024। वैल्यू चेंज करके आएगा बट आएगा। आ जाओ, आ जाओ। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया तेरा बेटा क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। कितने कितने बेटा? 12, 10, 15, 13, 8 और 12। सही लिखिए, 12, 10, 15, 13, 8, 12। आजा, अब मीन निकालने के लिए क्या, मैं तेरे को पहले मीन ही सिखाऊंगा। आज मीन निकालने के लिए बेटा देखो, सबसे पहले निकालना होता है एक्सआई। क्या निकालना होता है? एक्सआई। सर एक्सआई क्या होता है? एक्सआई होती है मिडिल वैल्यू। एक्सआई होती है मिडिल वैल्यू। जैसे 10 से 25 की मिडिल वैल्यू सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू मुझे बता 10 से 20 के मिडिल में क्या आएगा, तू ओरली बोलेगा 15 आएगा। 20 से 30 के मिडिल में क्या आएगा, तू ओरली बोलेगा 25 आएगा। और अगर निकालना चाहे फॉर्मूला से तो भी आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। 10 और 20, 30, 30 का आधा 15, 20 और 30, 50, 50 का आधा 25। इसको एक्सआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सआई बोलते हैं। अब ऐसे केसेस में जहां ओरली ना निकल पाए तो निकाल लो वो फॉर्मूला से। 10 प्लस 25 अपॉन 2 कितना होता है बेटा? 35। 35 बाय 2 कितना होता है बेटा? 17.5। एक और निकाल ले बेटा, कितना लिखा है? 25, 25 से 40, तो 25 प्लस 40 अपॉन 2 कितना होता है बेटा? 65 होता है। 65, 65, 65 का आधा करेगा तो कितना होता है बेटा? 32.5। बस 1-2 ही निकालने होते हैं, बाकी तब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बताऊं कैसे? सर क्या बात कर रहे हो? पहला आया बेटा 17.5, अगला कितना आया बेटा? अगला सर आया 32.5। कुछ नहीं है, 15 बढ़ाते चलो। 15 का गैप है ना, यहां से भी देख सकते हो, बढ़ाते चलो। इसमें 15 बढ़ाओ 47.5, फिर इसमें 15 बढ़ाओ 62.5, फिर इसमें 15 बढ़ाओ 77.5, फिर इसमें 15 बढ़ाओ 92.5। बेटा जैसे ही एक्सआई निकल जाए, कभी कभार ओरली निकल जाएगी, कभी कभार ये फॉर्मूला की भी देखो जरूरत पड़ सकती है। जैसे ही बेटा ये निकल जाए, तेरे को आखिरी कॉलम बनाना है बेटा, एफ आई एक्स आई। क्या बनाना है बेटा? एफ आई एक्स आई। क्योंकि मैं तुझे पहले डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं,
मैं तुझे पहले डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, फिर देखो अज्यूम भी सिखाऊंगा, चिंता ना कर, तू है ना इधर, बस बने रहे बेटा, करते चल मल्टीप्लाई, देखो ही करना है यार, वैसे तो मैं भी करूंगा, बट आजा, कहाँ करें, इधर आजा, साइड में करते हैं, साइड में करते हैं। 17.5 इंटू 12, तो 17.5 इंटू 12 करते चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। 2 7 14, 15, 2 1 2 3, फिर 175, 0 0 11 2, तो 210 कितना बेटा, 210 सही, पक्का 204 210 आ गया। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर, ये 32.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 325 ओवरली 10 से मल्टीप्लाई, इसको कर 47 इंटू 15 कर दो, फिर आगे कर देंगे। 5 7 35, 3 कैरी, 4 5 20, 27 और 3 कैरी 3, 305, और 15 का आधा तो कितना हो जाएगा, 15 का आधा 7.5, 312.5, 312.5, 7.5 ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, करना ही पड़ेगा। 60 to 13, अभी बहुत बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, करो करो, एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा। 3 2 6, 18, 20, 2 कैरी 806, 13 का आधा कितना होता है, 6.5, तो 812.5 डिवाइडेड, इसको करो 77 इंटू 8, 8 7 56, 8 7 56, 61 616, 8 का आधा 4, 620, 92 इंटू 12, 2 2 4, 9 2 18, 20, 9 1 9, 1104, और 1104 यानी 1110। अब जब ये तूने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी तूने कैलकुलेटर से किया, एग्जाम में तुझे कैलकुलेटर बोर्ड्स दे देगा बेटा, अब तुझे क्या करना है, दो चीजों का टोटल करना है। किन किन का सर, एक तो एफ आई का टोटल करेगा, और एफ आई एक्स आई का टोटल करेगा। एफ आई का टोटल, एफ आई एक्स आई का टोटल कर, 12 और 10 22, 37, 50, 58 और 70, ठीक है, तो ये तेरा टोटल आ गया। जैसे ही टोटल आ जाता है, फिर एफ आई एक्स आई का टोटल करना है बेटा, तो 200, 300, 500, 500 और 300 800, 800 और 800 1600, 1600 और 2200, 2200 और 3200, चल 3200, ठीक है, ये मैंने याद किया। 3200 के बाद मैं एक काम करता हूँ ना बेटा, 1100 ही ऐड कर दे, इसको 3300 कर दे, वापस चेक करते हैं, डबल चेक करना, स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन एरर बहुत होते हैं, हम टीचर लोग भी चेक करते हैं, आप भी करना। 200, 300, 500, 800, 1600, 2200, 2200, 3300, चल 3300 अलग कर ले, 10 और 20 30, 30 और मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, 30 और ये हो गया 55, 55 और 10 हो गया 65, 55 और 10 हो गया 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 12.5 12.5 25, रिपीट चेक कर, 10 25 35, 35 55 65 सही लिखा, और 25 कितना हो गया बेटा, ये हो गया तेरा 80 90, 3390, 3390। अब अज्यूम्ड मेथड में, सॉरी डायरेक्ट मेथड में मीन निकालते कैसे, मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन का मतलब होता है टोटल करना बेटा, मीन का एक्स बार से डिनोट करते हैं, कुछ लोग मीन को एवरेज भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, तो कभी एवरेज वर्ड यूज हो तो कंफ्यूज मत होना, एक्स बार वर्ड यूज हो कंफ्यूज मत होना। एफ आई एक्स आई का टोटल आया 3390, उसका टोटल आया 70, 0 से 0 गया, इसको कट कर, 7 4 28, 5 बचा 59, 59 से छोटा आता है 56, 3 बचा, फिर 3 यानी 4, तो 48.4 तेरा एवरेज निकल के आएगा या मीन निकल के आएगा, डन है, ऐसे निकालते हैं मीन, बहुत सुकून वाली मेथड है, टाइम लेती भाई, 5 नंबर का है, 10 मिनट दोगे, टाइम लेती है। एक और करते हैं एक अलग मेथड से, देखो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, अभी मीडियन नहीं, अभी हम सिर्फ वेट और अभी हम सिर्फ है ना मीन निकालने को इच्छुक हैं, जो सीखना है हमको अभी। 2025 2024 बार बार रिपीट ही होता है, कोई खास चैप्टर है नहीं, 38 से 40,
40 से 42, 42 से 44, चलते चलो। चलो फ्रीक्वेंसी लिखो बेटा। 3, 2, 4, 5, 14, सही। अब इसको मैं तुझे अज्यूम मीन्स दिखा रहा हूं। ऑल्दो बोर्ड्स कभी भी ये नहीं बोलता कि इस मेथड से करो, बट फिर भी अज्यूम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा, वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अब तुम 33 इंटू 99 करने जाओगे किसी क्वेश्चन में तो बहुत टाइम हो जाएगा। सीख लो, सीखना जरूरी है। पहला काम सही बेटा, एक्स आई तो निकालना ही है। एक्स आई मिडिल वैल्यू। अब इसकी ओरल 38 से 40 की मिडिल वैल्यू 39, 40 से इसकी 41, 42 से 43, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 47, ये कितना होगा 49, दो दो बढ़ा था। चलो अब अगर तेरे को डायरेक्ट करनी है तो तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चल एफ आई एक्स आई लिख दे। बट क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं अज्यूम मेथड, तो तुझे निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ये होता है डी आई। ये जो एक्स आई का कॉलम आया है इसमें से तुझे कोई वैल्यू अज्यूम करना, कोई भी। तू 39 करना चाहता है, 43 करना चाहता है, 51 करना चाहता है, कोई भी। अगर 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 तू पहली वैल्यू मान लेता है तो तेरे सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, जो तुझे अगर पॉजिटिव अच्छा लगे। तो आखिरी वैल्यू मानता है तेरे सारे आंसर नेगेटिव आएंगे, या तू मिडिल की वैल्यू मानता है तो तेरे आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, फर्क कुछ नहीं, आंसर ओवरऑल सबका सेम आएगा। तो हम जो बच्चों को सजेस्ट करते हैं, पॉजिटिव हमेशा आसान होता है, तो पॉजिटिव लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पहले वाले को ए मान लो, ज्यादा दिमाग नहीं खाओ, पहले वाले को ए। अब देखो तो करते दिखाता हूं तुमको। एक्स आई माइनस ए, इसकी एक्स आई कितनी है 39, ए भी 39, 39 माइनस 39 जीरो। फिर इसकी एक्स आई कितनी है 41, 41 माइनस 39 ए 2। फिर इसकी 43 माइनस 39 कितना हो जाएगा 4। 45 माइनस 39 कितना हो जाएगा 6। और तुम्हें अब का पैटर्न भी दिख रहा होगा। फिर इसका कितना आएगा 8, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा 12। बस अब तुझे एक काम और करना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब, एफ आई डी आई मतलब सर ये जो एफ आई है और ये जो डी आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आओ 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 बच्चों तुम्हें सिखाएं। 3 zeros are 0, 2 twos are 4, 4 fours are 16, 5 6 are 30, 14 8s are 98। 14 8s are 98 होता है। देखो 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 निकम्मो बच्चों, 8 4s are 32 होता है ना, और 8 1 8 112, 4 into 10 40, 12 into 3 36। फिर इसका वही टोटल करो, 4 और 16 20, 20 और 30 50, 50 और 110 160, 200, 230, 236, 238। इसका टोटल आ रहा है 238। एफ आई का टोटल नहीं करा मैंने। 3 और 2 5 और 4 9 और 4 14, 28 32 35। अब अज्यूम मीन में फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर इधर देखो इधर देखो। अज्यूम मीन में फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये होता है बेटा फॉर्मूला। आओ उसको सॉल्व करें। ए कितना था अपना 39 जो हमने माना था, एफ आई डी आई कितना आया बेटा 238, और एफ आई का टोटल कितना आया था बेटा हमारा, कितना आया था 35 आया था। बस अब इसको तुमको सॉल्व करना है, काटा पीटी करनी है, जो करना कर ले, जो करना कर ले। 7 से काट लो, 7 5 जा 7 3 जा 24, 7 4 जा 20, चार 5 से काटो, 5 6 जा 8 जा 6.8, ये तो हो गया 45.8। अब तुम इसको कैसे भी कर लो, तुम डायरेक्ट से करते तब भी 45.8 ही आता, तुम इसमें से किसी को भी एज्यूम मान लेते तब भी यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो मेथड हमको आनी चाहिए, क्योंकि यार किसी क्वेश्चन में लग जाएगी एज्यूम, तो पता होना चाहिए। क्लियर है क्या मीन तुमको? पक्का पक्का हाँ सर। अब हमको मीन क्लियर है। अगर तुमको मीन क्लियर है, रुक जाओ अभी इस पे रुक जाओ। मीन अगर क्लियर है, मैं तुमको मोड सिखा दूं पहले, फिर आएंगे मोड के ऊपर। काम यहाँ मोड वाला एक क्वेश्चन ढूंढूं मैं, ये कौन सा है? नहीं ये भी मोड का नहीं है, ये क्या मोड का?
ये है क्या मोड का? नहीं यार, मुझे मोड का क्वेश्चन चाहिए। अच्छा पहला वाली करते हैं, फिर मुझे मोड चाहिए तो मोड सिखाऊं। मोड अगर आ गया तो बेटा मान ले कि तेरा काम बहुत आसान हो गया। फिर मोड तो मतलब सदाबहार चीज है। ये है, आ जाओ आ जाओ, इसका मोड निकालते हैं। कैसे निकालें? मोड में सिखाता हूं मैं तुमको। देखो मोड में होता क्या है, ऐसे यहीं सिखा दूंगा फिर सॉल्व करवा लूंगा। मोड में बहुत काम आसान है। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। रिपीटिव, सुनना बहुत। ये जो डेटा दिया है ना बेटा, इस डेटा में तुझे ढूंढना क्या है? तुझे ढूंढना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां आई। तुझे क्या ढूंढना है बेटा? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां आई। आजा आजा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन वाला जो है ना उसको रेप्लिका बना लेता हूं तो तुमको समझ में जल्दी आएगा। चल ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। चल देखो, ये डेटा दिया, इसका ही मीडियम मोड निकालते हैं। चल इसका ही मोड निकालते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है, सबसे हाईएस्ट। अच्छी बात पता है क्या है? मोड में टेबल नहीं बनता। अच्छी बात पता है क्या है? मोड में टेबल नहीं बनता। सबसे अच्छी बात, हाईएस्ट वैल्यू क्या है सर? कौन सी 132। बेटा तू 132 को बोलेगा आज से, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी तो उसको बोलेगा F1। क्या बोलेगा? F1 बोलेगा। क्या बोलेगा? F1 बोलेगा। बस अब तू बात सुनते जा और काम करते जा। ये जो हाईएस्ट वाली थी इसके ऊपर एक बॉक्स बना के इसको हम कहेंगे बेटा मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। याद रखिए कौन सी को? जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट है। अब F1 से पहले, 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये F0 पिछू वाला। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो आगू वाला। तो पिछू वाला F0, आगू वाला F2। हो गया? हो गया सर, हो गया। ये जो मॉडल क्लास लिखी थी, जो बक्सा बनाया था, ये जो लिखा है 20, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और गैप देख ले, गैप देख ले बेटा, 4 का गैप दिख रहा है क्या? सूत्र गैप 4 का, तो H यानी गैप होता है। H यानी गैप होता है। तो मॉडल क्लास में F1 मिलेगा, उससे पहले F0 मिलेगा, उसके बाद F2 मिलेगा, फिर L तो लोअर लिमिट को बोलेगा और गैप तेरा 4। अब फॉर्मूला है बस मोड का, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। मोड जिसको हम Z से डिनोट भी करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस तुझे फॉर्मूला को लगाने आना चाहिए बेटा, बाकी तो तेरा काम हो जाएगा। L कितना था बेटा? 20। F1 कितना था बेटा? 132। F0 कितना था बेटा? 62। नीचे तेरे को डबल लिखना है 132 का, माइनस 62। F2 कितना था बेटा? 96। गैप कितना था बेटा? 4। अब आराम से माइनस करना, तो जल्दी नहीं करना, ये प्लस नहीं करना। 132 में से ये क्या बेटा? 70 होता है। ये कितना होता है बेटा? 264 माइनस 62 माइनस 96 इंटू 4। तो 20 इधर लिख रहा हूं, 20 प्लस 70 अपॉन, करो तो इसको माइनस यार बेटा। 264 में से 62 गया, 202। 202 में से 96 गया, तो 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 106। ठीक है, तो अपॉन में 106 इंटू 4। थोड़ी बहुत काटा पिटी बेटा, 2 से कट करो, 2 जा 5 जा 3 जा, तो इधर लिख रहा हूं, इधर आते चलो। 20 प्लस 72 जा 140 अपॉन 53। पॉइंट में ले लो थोड़ा सा। 53 2 जा कितना होता है? 106। और 106 यानी कितना हो गया? 34। 34 यानी पॉइंट 340। 340 यानी कितनी? 6 बार, लगभग 6 बार, मोटा मोटा लेवल पे 6 बार। तो 22.6 के आसपास तुम्हारा मोड आएगा। और एक चीज, ये मोड हमेशा इसमें आना चाहिए। ये जो मॉडल क्लास सीखी थी ना, इसमें आना चाहिए। समझ में आया? मोड आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, और आएगा। ऐसे कैसे? सूरज भाई तुमको छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा क्या? क्या लिखा है देखो तो, ये मोड का है क्या? नहीं, ये मीन का है, मीन का है, ये मोड का है क्या? हाँ, आ जाओ। इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे। आ जाओ, इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे। हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, हमारा मोड भी निकल जाएगा। आओ, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन,
दो कॉन्सेप्ट आ गए। आ जाओ आ जाओ, डेटा दिया, एफ निकालना है, मीन दिया रहेगा, फिर मीन दिया 18, कुछ नहीं एक्स आई निकालो जैसे करते हैं, आ जाओ। कितना होगा, 11 से 13 के बीच में 12 आता है, 13 से 15 के बीच में 14, 16, 18, 20, 22, 24। फिर तुझे निकालना है एफ आई एक्स आई, करते जा बेटा मल्टीप्लाई, आ जाओ। ट्वेल्व सेवन जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 जा कितना होता है 180 232, 20 इंटू एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। अब क्या करना है ना बेटा, सुन, सबको ऐड करना है, बस इसको मत ऐड कर देना 20 एफ को, ये ऐड कर दिया तो फिर तो गया, कर ले यार। एनसीईआरटी का वैसे पता है 80 और 80 160 160 और 140 कितना हो गया 300, 300 और 200, 300 और 230, 530, 530 और ये हो गया 640, 640 और 90 हो गया 730, 730 और 6 736, 738, 742, 746 और 750, 750 प्लस 20 एफ आ रहा है। एक बार रिपीट चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार गलती हो सकती है। अभी आ रहा है हमारा 750 प्लस 20 एफ, रिपीट चेक कर लेते हैं बेटा, आ जाओ। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2 कैरी 0 लगा, ठीक है। 2 और 8 10, 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 26, 26 और 9 होता है 35, 5 और 5 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, हाँ सही आ रहा है 752 प्लस 20। फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो बेटा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 35, 35 और 5 40, 44, 44 प्लस एफ। बस अब तो क्या है फॉर्मूला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन कितना था 18, टोटल कितना आया 750 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय एफ आई का टोटल कितना था बेटा 44 प्लस एफ। अब मल्टीप्लाई करो यार, और क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, एक मिनट है ना। 180 52, मुझे क्यों लग रहा है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सही है, अब तो करके देखना पड़ेगा। चलो इधर भेजो, 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 750 प्लस 20 एफ। ये कितना होगा 18 4 जा 72, 792 प्लस 18 एफ इक्वल्स टू 750 प्लस 20 एफ। इसको इधर भेजो, 792 माइनस 750 इक्वल्स टू 20 एफ माइनस 18 एफ। ये हो गया बेटा कितना 42, ये हो गया बेटा कितना 2f, f की वैल्यू कितनी आ गई 21। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलती कर रहा हूँ पर ठीक है सही है, f की वैल्यू 21, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है ना उसका आंसर 20 आता है, जो एनसीईआरटी में ना उसका आंसर 20 आता है, इसमें 21 आ रहा है इसलिए कह रहा था। खैर मोड भी निकालना है तो मोड भी सीख लेंगे, आ जाओ। मोड में क्या सिखाया, मोड में सर आपने सिखाया जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो लेना है, तो ये रहा, ये 21 ही है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। अब बस देखते जाओ तो बेटा, मैंने बोला जो सबसे बड़ी उसको F1 कहना, उसके ऊपर वाले को F0 कहना, उसके नीचे वाले को F2 कहना। ये लोअर लिमिट 19, गैप कितने का 2 का। बस अब तो फॉर्मूला है, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या मोड का फॉर्मूला लिखवाया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लगाने का काम तेरा, लगा तो तू लेगा ही। तो देख इस क्वेश्चन से हमारे दो फायदे नहीं हो गए, एक तो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीख लिया कैसे निकालते हैं, ये दिया होगा ऐसे, बढ़िया क्वेश्चन है 5 नंबर मिलते हैं। बस कैलकुलेशन में देखो बार बार इसलिए कैलकुलेशन चेक करता हूँ, बीइंग अ टीचर भी हम कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट तो रहना ही चाहिए। और फिर मोड,
आ जाओ, एक आध दो और क्वेश्चन देखें मीन का, फिर हम मीडियन पे चलेंगे जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। ये है क्या मीन का? नहीं, ये मीडियन का है। ये हो गया हमारा। हाँ, आ जाओ, एक और मीन का क्वेश्चन लाया हूं मैं। अब मीन में 2 बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और लुक ये ले, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में भी आएगा, जहां तुझे क्या होगा बेटा, एक डेटा दिया होगा, तुझे एक डेटा दिया होगा, एक्स और वाई ऐसा लिखा होगा, या कुछ और लिख के दे सकता है, और तेरे को मीन दिया होगा। देखो मीन दिया होगा, तुझसे पूछेगा एक्स और वाई 5 नंबर का, लिख के ले ले। मैं दावा कर रहा हूं, नहीं हुआ तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा। बोल रहा हूं, सुनना, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सब दिया है, लिख लो जल्दी से डेटा। अब तुम्हारी कॉपी में भी तेज होना चाहिए, आ जाओ रेस लगाते हैं, कौन फास्ट चलेगा। आओ, मैं जीत गया कि तुम जीत गए। चलो अब क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। कह रहा है क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग डेट ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल कितना है इसका? 30 है, ठीक है। मीन दिया है 18 12, सॉरी, फाइंड एक्स एंड वाई, पहला एक्स है। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अज्यूम मीन मत लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डायरेक्ट से ही करना बेटा। एक्स आई निकालो, 0 और 4 के बीच में 2, ये 6, अब 4 से बढ़ाते चलो, 10 14 18 और 22। फिर क्या सिखाया? फिर सिखाया बेटा एफ आई एक्स आई, करो मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 8 6 जा 14, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी 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 सॉरी, 8 6 जा 48, 10 into x 10x, 14 6 जा 84, 18 5 जा 90 और 22 y। टोटल करो, सिर्फ y और x को छोड़ देना, y और x को छोड़ देना, यहां लिख रहा हूं टोटल, 2 और 48 50, 50 और 90 140, 140 और 80 220 224, प्लस x को अलग लिखो बेटा 10x, y को अलग लिखो बेटा 22y। सही, अब वही मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाओ आ जाओ। मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन 12 दिया, ये हमारा आया कितना, 224 प्लस 10x प्लस 22y। टोटल कितना दिया था? 30। चलो इसको उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, 30 इंटू 12 360, 224 प्लस 10x प्लस 22y, इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230 130 136 इक्वल्स टू 10x प्लस 22y। एक इक्वेशन बन रही है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा 68 5x प्लस 11y। ये बन गई पहली इक्वेशन। सर पहली तो बन गई, दूसरी कहां से लाओगे, ये तो सोचना है। अगर मुझे एलिमिनेट करना है जो मैंने लीनियर इक्वेशन में सूरज सर से सीखा था, और अगर तू भूल गया तो अपने आप को एक चटा मार। अब दूसरी इक्वेशन, क्या दूसरी इक्वेशन यहां से बन सकती है? यस सर, टोटल दिया 30, कर लो, 1 + 8 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 20 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 30। ये उधर जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बन गई 2 इक्वेशन। अब तुझे इसको और इसको एलिमिनेट करना है। अब वो तो तू ही करेगा, वो थोड़ी ना मैं करूंगा, लीनियर इक्वेशन तो तुझे पढ़ा ही है। अब देख, इस क्वेश्चन में सीबीएसई के 2 फायदे नहीं हो गए। पहला फायदा, उसने स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगा लिया। दूसरा फायदा, लीनियर इक्वेशन करवा दिया। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के लिए मक्खन और मिश्री की तरह है। अब तू मक्खन मिश्री नहीं खाएगा तो कृष्ण भगवान भी तुझसे प्रसन्न नहीं, सीबीएसई भी तुझसे प्रसन्न नहीं। समझ में आ गया मीन का कॉन्सेप्ट? अब आ जाओ, अब आ जाओ एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट है बेटा, मीडियन का पहले बेसिक वाला क्वेश्चन निकालूंगा, फिर एडवांस वाला। हाँ, ये है बेसिक वाला एक क्वेश्चन, 2024 में आया था, एनसीईआरटी का है, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लास्ट का।
कह रहा है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट। मीडियन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोड में तो टेबल बनाना नहीं है, मीन भी कैलकुलेटिव है, मीडियन में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। कैसे करते हैं, आज के बाद तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले डेटा बना हुआ है, तुमको एज इट इज अपनी कॉपी में डेटा बनाना है। मैं नहीं बना रहा हूं, तुमको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। ये फ्रीक्वेंसी होती है, हमको पता है। तुम हमेशा इसमें एक कॉलम बनाओगे CF, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में मतलब होता है बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी। कैसे बनती है सर, ये बहुत इजी होता है बेटा। देखो कैसे बनती है, कुछ नहीं करना है, ऐड करते जाना है। 7 को 7 ही रखते हैं, पहले को हमेशा सेम, पहले को हमेशा सेम। अब ऐड करते जा, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 9 65, 65 और 5 70। सही, पहले को सेम रखा, फिर ऐड करते गए। अब तेरे लिए एक काम है बेटा, ये जो आखिरी वाला आता है ना, इसको हम कहेंगे n। क्या बोलेंगे, n। अब तुझे निकालना है n/2। हमेशा मीडियन में जो लास्ट वैल्यू होगी उसकी n/2 निकालना। तो 70 का आधा कितना होता है, 35। कभी कभार पॉइंट में भी आएगा तो डरना नहीं। अब बस तुझे एक काम करना है, फिर मैं तुझे फॉर्मूला बता दूंगा। क्या करना है, तुझे देखना है ये 35 किसके बीच में आ रहा है। सर मैं इधर देखना है, इधर देखना है या इधर, बेटा इधर सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ही देखना है हमेशा, और किसी में नहीं। चेक कर 35 किस में आ रहा है। सर हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। 22 और 42 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है। पहले क्या किया हमने बेटा, 7 को 7 रखा, फिर ऐड करते गए, ऐड करते गए, फिर इसका आधा करना है 35, फिर चेक करना है 35 किसके बीच में आएगा, 22 और 42। सर हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे बड़ा वाला। हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। आ जाओ, तो बड़ा वाला 42 है, तो ये इसको एक बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना। ये जो बॉक्स बना है बेटा, इसको तू कहेगा मीडियन क्लास। जैसे मोड में हम मॉडल क्लास बोल रहे थे ना, वैसे ही मीडियन में हम मीडियन क्लास। मीन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, मीडियन क्लास। बस अब तेरा काम हो गया। अब देख तुझे क्या क्या निकालना है, मैं तुझे बताऊंगा। देख अभी तक तो फॉर्मूला ही नहीं बताया है। आधे बच्चे, आधे टीचर्स तो पहले फॉर्मूला बताते हैं, हमने पहले ही सॉल्व करवाया है। आ जाओ, 125 कहलाएगा L। 125 क्या कहलाएगा, L लोअर लिमिट। 20 कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। गैप तुझे पता है कैसे निकालते हैं, गैप कितने कितने का है, 20-20 का है। बस अब एक चीज बच गई फॉर्मूला में, अभी फॉर्मूला बताऊंगा। CF याद रखना, याद रखना, CF ये वाला नहीं लेते, CF ऊपर वाला लेते हैं। याद रखना बेटा, यही सबसे प्रोमिनेंट गलती है जो बच्चा करता है। क्योंकि हमने जब क्लास ले ली बड़ी वाली, तो 22 तो बेचारा नाराज हो जाएगा, बोलेगा यार मेरे साथ ऐसा दगाबाजी, मैंने क्या किया, मेरे को कोई इज्जत ही नहीं। तो बेटा याद रखना 22 अपन लेंगे CF। अब फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है फॉर्मूला। और कभी कभार मीडियन को M से भी डिनोट किया जाता है। तो रिपीट करता हूं, पहले हमने CF बनाया, उसका आधा किया 35, चेक किया 35 किसके बीच में आएगा। फिर इस 35 की हमने देखी 42 वाली लेनी है, सबसे बड़ी वाली। इसको मीडियन क्लास बोला, लोअर लिमिट बोली, गैप बोली, फ्रीक्वेंसी CF ऊपर वाला, CF ऊपर वाला। अब लगा दो, L कितना है सर, L कितना है 125, n/2 कितना है सर 35, CF ऊपर वाला 22, फ्रीक्वेंसी 20, गैप 20, 20 से 20 क्या, ये हो गया कितना बेटा 13। 125 प्लस 13 138। डन है, डन है। इसको कहते हैं मीडियन। मीडियन में एक ही कॉलम बनता है, मीन में दो तीन, दो तो कम से कम बनते हैं। मोड में 0 और इसमें 1। कितनी अच्छी क्रोनोलॉजी है ना, मोड में 0, मीडियन में 1, मीन में 2। डन है, डन है सर, बिल्कुल डन है। कभी उलझोगे तो नहीं बेटा। अब उलझाने वाला तो एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में इतनी बार पधार चुका है, इतनी बार पधार चुका है, इतनी बार पधार चुका है, तुम सोच नहीं सकते।
एनसीईआरटी में इसके 2 एग्जाम्पल है, बोर्ड्स ने काफी पूछे हैं। पिछले साल हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये आएगा, आया था। इस साल प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये आएगा, वापस आएगा 5 नंबर में, लिख के ले ले। और इस बार तो बेसिक में आएगा, पिछले साल स्टैंडर्ड में आया था ना, इस साल बेसिक में आएगा बेटा। देख 2025 मन मुताबिक बात नहीं बोलता हूँ बेटा, जो बोल रहा हूँ डंके की चोट पे आ जाओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना फेमस क्वेश्चन है। सीबीएसई 2026 एक एनसीईआरटी में आखिरी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मीडियन 28.5 दिया है और एक एग्जांपल है जिसमें मीडियन 525 दिया है, 0 से लेकर 1000 तक, देख लेना वो भी। आ जाओ, कह रहा है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 230 बच्चों का, मीडियन 46 है, हमको एक्स और वाई निकालना है। आ जाओ, पहले वही सीएफ बनाएंगे, पहले हम सीएफ बनाएंगे। आ जाओ, पहले का पहला 12 सेम, 12 और 30 42, 42 और x, कुछ निकम्मे बच्चे 42 x लिखते हैं बेटा, x अपने पिताजी ना लगे, 42 प्लस x लिखो। ये कितना हो जाएगा बेटा 107, ये हो जाएगा फिर 107 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा कितना 132, ये हो जाएगा 150। टोटल कितना बेटा इसका 230। चेक कर लेना एक बार फिर भी, 12 42 42 प्लस एक्स 107 प्लस एक्स 107 प्लस एक्स प्लस वाई 132 प्लस एक्स प्लस वाई और 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो सिखाया है वही n/2, n/2 230 दिया है उसका आधा 115। अब बच्चा एक गलती करता है इसमें बेटा, वो सोचता है मैं चेक कर लूंगा 115 किसके बीच में आ रहा है, सर ने सिखाया कि 115 चेक करना है, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, तेरे को पता थोड़ी ना एक्स और वाई क्या है, देखो पता थोड़ी ना एक्स और वाई क्या है, तो सर फिर हम वो डब्बा कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास का। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। मीडियन कितना दिया है 46, मीडियन कितना दिया है 46, तो बेटा 46 किसके बीच में आएगा 30 से 40 से 40 से 50, सर 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 40 से 50, सर तो इसको बॉक्स बना दूं, हाँ सर बना दो 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 बना दो। तो बेटा जब भी ऐसा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन तेरे पेपर में आएगा ना, तो तुझे एक ही काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम करना है, वापस सुन ले। n/2 तू करेगा बट n/2 से तू मीडियन क्लास नहीं निकालेगा, जनरल क्वेश्चन में चल जाएगा। जब जब 46 दिया होगा 46 को इसमें चेक करना किसके बीच में आ रहा है, 40 से 50 के बीच में आ रहा है, लगा देना बस। अब तो हो गया क्वेश्चन। कैसे सर 40 हो गया L, गैप हो गई 10 की, फ्रीक्वेंसी हो गया 65, आपने ही सिखाया CF ऊपर वाला लेना है। चलो अब फॉर्मूला डाले, चलो आओ, क्या फॉर्मूला सीखा हमने, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। डालो तो वैल्यू, मीडियन था 46, L था 40, n/2 था 115, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना बेटा, CF है 42 प्लस x, फ्रीक्वेंसी है 65, गैप है 10 का, गैप कितने का है 10 का। चलो करो तो 40 को इधर भेजो, 46 में से 40 गया 6, 115 माइनस 42 माइनस x अपॉन 65 इंटू 10, काटा बेटी करना तो बेटा 5 2 जा 5 13 जा, 2 से 6 काट दो 3 बार, मैंने सिखाया आपको सेम सेम साइड कट जाता है, इधर भेजो 13 3 जा 39, 115 में से ये गया कितना होता है 115 में से 42 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 73 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा 40, तो 24 कितना हुआ 40 34 आ गया एक्स का वैल्यू। और अगर एक्स आ गया तो वाई बताओ कैसे आएगा, आप बताओ वाई कैसे आएगा। अरे यार ये 150 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 230, लास्ट वाला सेम ही होता है ना, 150 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 230, डाल दे एक्स की जगह 34 प्लस वाई इक्वल्स टू 230, ये कितना हो गया 184 16 यानी 46। समझा बेटा 5 नंबर का वेराइटी क्वेश्चन है ये,
हर बार आया है बोर्ड्स में, इस साल भी आएगा 5 नंबर में। मैं तुझे हर वो क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं हर वो चीज करवाऊंगा जो बोर्ड्स में आएंगे, ज्यादा नहीं। बहुत बकवास नहीं करता नहीं करता मैं बकवास, मेरी आदत ही नहीं। सिंपल डन। कोई बचा तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन, सभी हो गए यार। और बेटा सुन, एक लेस देन और मोर देन वाले भी क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, बहुत कम चांस है उनका आने का, बट आ सकता है यार। एक बार ये देख लेंगे तुम, ये होमवर्क रख दो, मीडियन क्लास, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये तुम्हारा ठीक है। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स जो कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। प्यार बनाते रहो, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहो, और राधे राधे बोलते रहो।